परिवारवाद की जो परिभाषा है उससे कितनी अलग है। अब तो ये एनडीए का हिस्सा है। जीतन राम मांझी की बहू को इमामगंज उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। इस परिवार में ही इमामगंज से कई दावेदार निकल आए। आखिर बीजेपी को हम पार्टी का परिवारवाद क्यों नहीं दिखता है। इमामगंज की सीट पर इसलिए उपचुनाव हो रहा है क्योंकि जीतन राम मांझी सांसद बनकर मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। मांझी जी के जो समधी हैं वो बिहार सरकार में इस समय मंत्री हैं। बिहार की जिन 3 सीटों पर बीजेपी उपचुनाव लड़ रही है उस पर भी ऐसे ही उम्मीदवारों को टिकट दिया गया जिनका संबंध परिवारवादी नेताओं से रहा है। बीजेपी उपचुनाव में परिवारवाद से नहीं लड़ पा रही है। उपचुनाव में जहां उसकी हार जीत से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता और अगले 1 साल में वहां विधानसभा चुनाव होने हैं। चिराग पासवान की पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद की किस परिभाषा में रखेंगे? कब तक सुविधा के हिसाब से परिवारवाद की परिभाषा को शिफ्ट करते रहेंगे? चंद्रबाबू नायडू के सामने परिवारवाद भूल जाते हैं। कर्नाटका में देवेगौड़ा के सामने इतना भूल गए कि उनके पोते पर बलात्कार और वीडियो बनाने का मामला सामने आया, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। परिवारवाद में आखिर ऐसा क्या है कि बीजेपी उसके आगे लाचार नजर आती है? यह पोस्टर तो बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने जारी किया है। राजीव रंजन सिंह आईपीएस से सेवानिवृत्त होने के बाद बीजेपी में आ गए, मगर टिकट नहीं मिला। 2022 में रिटायर होने के बाद पिछले साल जून में बीजेपी में शामिल हुए। झारखंड में टिकट वितरण के बाद इन्होंने यह तस्वीर ट्वीट की है कि अब हम किस मुंह से कहेंगे भाजपा परिवारवाद के खिलाफ है। इस पोस्टर पर लिखा है, रघुवर दास की बहू को टिकट मिला, चंपई सोरेन के बेटे को टिकट मिला, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट मिला, दुल्लू महतो के भाई को टिकट मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पोस्टर को ट्वीट किया है। दैनिक भास्कर की इस खबर की हेडलाइन देखिए, झारखंड से परिवारवाद अब भाजपा के लिए अछूत नहीं। नीचे लिखा है, राजनीतिक घरानों की पत्नी, बेटा, बहू, भाई सबको मिला टिकट। इसमें कुछ और नाम है। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को टिकट मिला। एक विधायक है इंद्रजीत महतो, उनकी पत्नी को टिकट मिला। पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी सांसद सीपी चौधरी के भाई को टिकट मिला है। दूसरे दलों को परिवारवादी बताने में बीजेपी ने कितना समय गंवाया है और अपनी पार्टी को लोकतंत्र का आदर्श बताती रही। अखबारों में आपको चुनावों के पहले ऐसी बहुत सी खबरें मिलेंगी कि नेता पुत्र को टिकट नहीं मिलेगा, मगर अंत में सबको मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को परिवारवाद के विरोध में जो राजनीति होती है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया कि उनका कोई परिवार नहीं है, आगे नहीं है, पीछे नहीं है, जो भी है उनके लिए देश है। लेकिन आखिर वे परिवारवाद से क्यों नहीं लड़ पाए? अपनी ही पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को टिकट क्यों नहीं दिलवा पाए? कितनी गंभीरता से प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर भाषण दिए हैं। एक नहीं अनेक भाषण हैं। ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री को पता नहीं होता और उनके पीछे से किसी को टिकट मिल जाता है। बीजेपी की जिस केंद्रीय कमेटी में टिकटों पर अंतिम मुहर लगती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ही करते हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाषण तब कुछ भी याद नहीं आता जो उन्होंने परिवारवाद को लेकर दिया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को परिवारवाद पर लेक्चर देना बंद नहीं कर देना चाहिए? जब उपचुनाव में वे परिवारवाद के खिलाफ कदम नहीं उठा सकते, जिस मीटिंग में बैठे हैं उस मीटिंग में वो परिवारवाद के नाम पर टिकट नहीं काट सकते, तब फिर इस पर भाषण देते हुए वे राजनीतिक विचारक क्यों लगना चाहते हैं? कर्नाटका में भी उपचुनाव हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई अब सांसद बन गए हैं। उनकी सीट पर उनके बेटे को टिकट दिया गया है। बासवराज ने हिंदू से कहा है कि वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा चुनाव लड़े। मैंने इस पर विचार करने के लिए 2 दिन का समय भी मांगा, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। जेपी नड्डा ने तो कुछ कहने का समय ही नहीं दिया। पार्टी